नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। प्रश्नोत्तरी भाग 5 में आपका स्वागत है। तो पिछली बार हमने प्रश्नोत्तरी भाग 4 में क्या सीखा था? सिर्फ एक सवाल का आंसर ही हमारा 10 मिनट तक हो गया था। मतलब इतना डीपली आंसर था कि बंधन क्या है, इस पर हमने चर्चा की थी। मुक्ति बताना आसान हो सकता है, परंतु बंधन बताना कठिन है। यह हमने पिछली बार भी सुना था। तो हम आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में पहला क्वेश्चन है हमारा कि आध्यात्म क्या है। अब देखो क्या होता है कि अक्सर हम ऐसी चीज़ें जीवन में जी रहे हैं कि हमें पता नहीं कि एक्चुअली हमारा सिद्धांत क्या है कि एक स्पिरिचुअलिटी का अलग पार्ट है, आध्यात्म एक अलग पार्ट है, भगवान का नाम अलग पार्ट है और हम जो लाइफ जी रहे हैं ना वो अलग पार्ट है। देखो डिवाइड जो करते हैं ना हम, यही असल में सब चीज़ों की फसाद का जड़ है। मतलब ये समझ लो सारे फसाद की जड़ वही है कि हम जो हर एक चीज़ को डिवाइड करने में लगे हैं। डिवाइड तुम किस चीज़ को कर सकते हो? अपने कैलकुलेशन को कर सकते हो। मतलब जीवन के जी रहे हो जो अपना शेड्यूल है उसको डिवाइड करो, अपने टाइम को, अपने टाइम मैनेजमेंट को, अपने वर्क को डिवाइड करो, परंतु अपने कर्म को डिवाइड मत करो। कर्म अलग भाग है और जिसके कर्म में धर्म है उसका कर्म सर्वश्रेष्ठ है। ये चीज़ ध्यान में रखो। इसलिए आध्यात्म क्या है ये चीज़ जानने के लिए सबसे पहले ये जानना सीखो कि वो तुम्हारे जीवन से अलग नहीं है, वो तुम ही हो। मतलब एक अगर हम कोई आम का फल ले, आम का फल और आम के फल के अंदर जो गुठली रहती है आम की जो गुठली है उसका स्वरूप हज़ारों आम तैयार कर सकती है। एक गुठली में हज़ारों आम छिपे हुए हैं, एक गुठली के अंदर हज़ारों वृक्ष, पूरा जंगल छिपा हुआ है। वैसे ही आध्यात्म है कि जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स, संपूर्ण जीवन समाया हुआ है। यही हमें जानना है। हमारे मस्तिष्क में हमें यही फीडिंग करना है। इसलिए अगर आप अलग अलग समझ रहे हो तो यही सोचो, आप कितनी भी फैशनेबल लाइफस्टाइल जी रहे हो ना, परंतु उसमें अगर अध्यात्म ना हो ना तो वो फैशन कुछ काम के नहीं। फैशन में साइंस होना चाहिए, और जिसमें साइंस रहता है ना तब तुम्हें समझ आता है। साइंस तुम्हें आधुनिकता की ओर नहीं लेके जाता। आधुनिकता मतलब साइंस नहीं है। साइंस वो है जिसके पीछे मानवीय जीवन का एक केंद्र हो। वो साइंस कुछ काम का नहीं जिसमें मानवीय जीवन का कोई मूल्य ना हो। इसलिए आध्यात्म क्या है? आदि आत्म वो है आध्यात्म, जिसमें सबसे पहले आत्मा को सबसे पहला स्थान दिया गया है, वो है आध्यात्म। अब आपको समझेगा कि पहला स्थान आत्मा को इसलिए क्यों। जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा अगर वो जन्म लेता है तो अपनी माँ से लेता है, तो वो अपनी माँ को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वो भले ही दूसरे की माँ है, परंतु जिसकी कोख से जन्म लिया है वो उसकी माँ है, उसकी असली माता है, तो वो उसका ही अन्नप्राशन करेगा। वैसे ही हमें ये समझना है कि आदि आत्मा इसलिए क्योंकि हमने हमारा जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो है आध्यात्म। उसे हमें जानना है, उसे हमें समझना है। इसलिए आध्यात्म ये चीज़ हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि आध्यात्म क्या है, जहाँ आत्मा को सबसे पहला स्थान दिया जाता है, क्योंकि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। ये हमें भगवत गीता में भी बताया गया है। यदि आप अनेक फिलॉसफीज़ पढ़ोगे, अनेक जो कुछ भी चीज़ें पढ़ोगे, हर एक चीज़ में कोई ना कोई नियम बताए गए हैं, परंतु आध्यात्म में
कोई नियम नहीं है। जहाँ नियम है वो कर्म कांड में गिने जाते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे और डीपली जानेंगे। अगर आपका समाधान न हुआ हो या फिर और कुछ अलग प्रश्न हो आपके, आगे बढ़ते हैं कि सत्कर्म क्या है। ये देखो शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है कि सत्कर्म क्या है। कि सत्य, सत मतलब सत्य, कर्म, जो हमारा कर्म है जो सत्य से निगड़ित रहकर होता है वो है सत्कर्म। जहाँ अब यहाँ ये नहीं आता कि इसको बुरा लगे उसको बुरा लगे, किसी को भी ना बुरा लगे और अपना कर्म करें। नहीं, अगर आप वोट देने जाते हो, वोट मतलब जो इलेक्शन में वोट देने जाते हो, आप ये सोचते हो क्या इस पार्टी को बुरा लगेगा अगर मैंने इसको वोट दिया, उसको वोट दिया तो उसको बुरा लगेगा। नहीं, आप किसे वोट देते हो जो सत्य है, या फिर आप उसे वोट देते हो जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने आपके एरिया में, आपके नगर में, आपके गांव में कुछ काम किया है। तो आप क्या कर रहे हो, सत्य मार्ग पर चल रहे हो। हाँ, कोई पैसा लेकर वोट बदल रहा है अपने, मतलब वो अपनी नियत बदल रहा है, वो पार्टी अलग है। तो ये सत्कर्म, बुरे को बुरा लगना चाहिए, अच्छे को अच्छा लगना चाहिए, परंतु अपना सत्य, अपना सत कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो है सत्कर्म। ठीक है, आगे का क्वेश्चन किसी ने पूछा है, संस्कार क्या है। ये देखो सीधी भाषा में यही समझो, संस्कार जब आते हैं ना तब बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में यही आता है कि कपड़े छोटे पहनना या बड़े पहनना, ये वे। ये देखो संस्कार और कपड़े, इसका कोई संबंध है या नहीं, इसमें बाद में चर्चा करो। पहले इसमें चर्चा करो कि हम किस बारे में सोच रहे हैं, संस्कार क्या है। ये देखो जो संस्कार है, संस्कृति की जो हमारी जड़न घड़न हुई है उससे ही संस्कार आते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि संस्कार जो है ना वो हमें हमारे माँ बाप से आते हैं। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखो कि यदि माँ बाप के पास जो संस्कार है वही बच्चे को ट्रांसफ़र होंगे। इसलिए साधु संत सद्गुरु क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि हमें क्या करना है जीवन में, हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। देखो इसमें हर एक को पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर एक की संस्कृति अलग होती है, सांस्कृतिक परंपराएं अलग होती है, परंतु संस्कार एक अलग पार्ट होता है। संस्कार क्या है, हमें क्या लगता है संस्कार मतलब एकदम सज्जन वगैरह नहीं। संस्कार मतलब वो जो आपके माता पिता का प्रतिबिंब आपकी वर्तन में, आपके वर्तन में दिखता है, वो है संस्कार। पर हम क्या करते हैं कि हम प्रभु रामचंद्र, श्री कृष्ण भगवान को इतना महान मानते हैं कि हम बोलते कि हम उनके संस्कार पर चल ही नहीं सकते, और उनको इतना महान बना देते हैं कि हम खुद को नीचे ढकेल देते हैं। मतलब नीचे हम खुद को, मतलब हम कर ही नहीं सकते, हम उनका संस्कार ले ही नहीं सकते, हम इसी सोच में पड़ते हैं। मतलब मेरा भाव यही है कहने का कि यदि तुम चीज़ कोई कर ना पाओ तो सामने वाले को बहुत महत्वाकांक्षा, मतलब हम श्री राम जो कह रहे हैं या उनके जो संस्कार है, मर्यादा पुरुषोत्तम या श्री कृष्ण भगवान जो कह रहे, जिन्होंने ऐसा मतलब उनके जो आदर्श है, संस्कार है, एक वचनी, एक बानी, एक पत्नी, वो उस पर हम चल ही नहीं सकते। अरे हम चल नहीं सकते पर हम प्रयत्न तो कर सकते हैं ना, महान पुरुषों के आदर्श पर चलना, उनके संस्कारों पर तो चल सकते हैं ना। एक माँ अपने बेटे को छत्रपति शिवाजी महाराज, जीजा माता जैसे संस्कार तो नहीं दे सकती, हाँ वैसे बना नहीं सकती, पर वैसे संस्कार तो दे सकते हैं ना, प्रयत्न तो हम कर सकते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे ना कि हमें वो पूर्ण अप्लाई करना है, क्योंकि एक छत्रपति शिवाजी महाराज है तो दूसरा बन ही नहीं सकता, पर उससे बेहतर या उनसे नीचे या वही, ऐसा नहीं। हमें इन उलझनों से बाहर निकलना है। यदि आपको मेरा भाव समझे तो ये समझ लो कि
संस्कार ऐसी चीज़ है, हमें उसका स्वीकार करना है। वो परंपरा नहीं या पूरा कोई वो रूढ़ी परंपरा नहीं कि जिसका हम विरोध करें। संस्कार हमारे माता पिता का हमें दिया हुआ एक ये है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद के रूप में है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर घर में आता है तो हम उनके पैर वगैरह छूते हैं, कैसे लगे सामने वाले क्या कहते हैं कि अरे बेटे में बहुत संस्कार है। संस्कार एक अलग अलग पार्ट है, इसमें बहुत कुछ भी मतलब इसमें सिर्फ यही चीज़ ध्यान में रखो, जो अपनी संस्कृति को भूलता नहीं, अपने पूर्वजों को भूलता, मतलब अपने पूर्वजों के उदाहरणों को भूलता नहीं। जैसे आजकल के बच्चे गालियाँ देते हैं। यदि मैं ही यही कहूँ कि गालियाँ मत दो, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप क्या गालियाँ देते थे क्या, तो बच्चों को बोलेगा आजकल तो कूल चलता है, 2-4 निकलते हैं मुंह से। कॉलेज के और स्कूल के बच्चों को कहो, अगर माँ बाप ही गाली देने वाले निकलेंगे कि आगे की पीढ़ी देखो कैसे निकलेगी। शब्दों में सरस्वती वास कर दी है, ये तो कोई जानेगा ही नहीं। जो संस्कृति भूलता है वो संस्कार भी भूलता है, और इसकी वजह से होता है समाज का दिशा का मतलब समाज की दिशा परिवर्तित होती है। संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। तो हम इधर ही स्टॉप करते हैं। हम आध्यात्म से लेकर संस्कार तक पहुंच गए, परंतु एक ही चीज़ ध्यान में रखूं कि यदि जीवन में सकारात्मक सोच ना हो तो आध्यात्म भी शून्य है और संस्कार भी शून्य है, तो कुछ काम का नहीं। इसलिए सकारात्मक सोच और भक्ति करो, सभी चीज़ें वहाँ पूर्ण हो जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।